अस्सलाम वालेकुम। अभी बस जा रहा है। मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा जकार्ता का जो शहर है ना वो दिखा देता हूँ। बस चलता है और सिटी आप लोग देखते रहो। थोड़ा बहुत मतलब जैसा बस चल रहा है तो अभी आप लोगों को थोड़ा शहर दिखाना पड़ता है कि किस तरह का शहर है। ये जकार्ता शहर है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि सेम फिलिपीन है। फिलिपीन में मगर क्या होता है कि वहाँ इंग्लिश बात करना इजी होता है और समझ जाते हैं लोग। बात करने में भी आसानी है वहाँ पर और इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा है और थोड़ा सा फ्रीडम है। और ये जो है ना स्ट्रेक है। यहाँ पर गोरे लोग ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि इधर गोरे लोगों का कोई चीज़ ही नहीं मिल रहा है। जैसा अयाशी होता है ना गोरे लोगों का, मतलब अंग्रेज़ लोगों का, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए गोरे नहीं आते हैं। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पर थाईलैंड का जैसा रौनक नहीं है। यहाँ बस शहर है, कोई पढ़ने के लिए आता है या कोई बिज़नेस करने के लिए आता है। बाकी तो इधर मेरे को लग रहा है कुछ भी नहीं है। अगर कोई शॉपिंग करने या किसी का फैमिली यहाँ रहता है, मतलब जैसा कि किसी ने शादी किया इंडोनेशिया लड़की के साथ, तो फिर उसके लिए अच्छा है, वो आके अपना फैमिली के पास बैठेगा। मगर जकार्ता में जो है ना कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर गरीब लोग भी रहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के भी भेज रहा हूँ, या दिया हो सकता है, एक चला भी गया होगा ना। तो ये जकार्ता का शहर है। देखो इसका पुल भी इस तरह रंग करके रखा है। और बाकी डेवलपमेंट एरिया भी तो बहुत है वहाँ पर। देखो दूर दूर से दिख रहे हैं ना, बिल्डिंग वगैरह भी है, मगर बैंकॉक का जैसा खूबसूरत नहीं है यार। यहाँ भी बड़े बड़े, देखो एशिया में कहीं भी आप चले जाओ, हांगकॉन्ग चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, कहीं भी जाओ आपको लंबे लंबे बिल्डिंग दिखेंगे। क्योंकि ये लोग बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक़ रखते हैं और बिल्डिंग में जो है ना सिटी भी खूबसूरत लगता है, चाहे इसके अंदर आदमी हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, आदमी होते रहते हैं। तो इस तरह की बिल्डिंग जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ना, तो ये जकार्ता शहर है। अभी मैंने ये डमी बस पकड़ा है, ये डमरी बस। अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। अगर जहाज़, मैंने बताया ना जहाज़ का चेंज, अगर टिकट चेंज हो गया तो फिर मैं चले जाऊँगा। मेरा जो है ना यहाँ पर अभी ज़्यादा तो खैर वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। दूर दूर पड़ जाते हैं और ट्रेन में भी जाके करेंसियों का भी, जो करेंसी होते हैं ना यहाँ की नोट, इसका भी कोई डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट होता है यहाँ पर, समझ से बाहर है। इसलिए मैं सोचा यहाँ पर मैं अगर ज़्यादा रुकूँ तो मुझे समझ भी नहीं आएगा, खर्चा ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि चले जाऊँ फिर थाईलैंड। ऑलरेडी आ गया ना इंडोनेशिया में, देख लिया सिचुएशन कैसा है, यहाँ का माहौल कैसे है, लोग कैसे हैं, सब मालूम हो गया। मगर जितना मज़ा थाईलैंड में है भाई साहब किधर भी नहीं है। वहाँ इजी लाइफ है, वहाँ फॉरेनर भी ज़्यादा हैं। यहाँ आपको मिलेंगे इंडोनेशिया आदमी। अभी देखो मैं इस बस में बैठा हूँ, सिर्फ यूँ, और मेरा पीछे एक बस है, पूरा बस खाली है। देखो जा रहा है 80,000 मेरे से लिया, 80,000 उससे। ये कंपनी है, अगर खाली भी जाएगा तो ये मतलब इसको वो मैनेज कर देता है। और दूसरी जानब से ये चलते रहते हैं ना, रुकते हैं नहीं कंपनी। मतलब अभी हमारे को 2 घंटा 4 घंटा तो नहीं बिठा सकते हैं ना, इसका टाइम होता है, उसी टाइम चला जाता है। बाकी अल्लाह मालिक है भाई। इंडोनेशिया भी आ गया हूँ। अभी अगर किस्मत लगा तो फिर जापान, अगला टूर जापान का है। अगर मेरा बजट में देखता हूँ, अगर सिचुएशन अच्छा है, मतलब पैसा अच्छे हैं, तो फिर जा सकता हूँ, नहीं तो फिर नहीं जा सकता। क्योंकि जापान में भी खर्चा होता है ना थोड़ा बहुत। अगर 3 दिन रुकेगा तो खर्चा तो खैर संभाल सकता हूँ, लेकिन टिकट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा। बाकी यार ये देखो, ये चीज़ भी इधर है ना, जो दरख्तें दिख रहे हैं आप लोगों को, ये खूबसूरती बनाते हैं शहर का। इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ डाल के रखा है, देखो बीच में, ये शायद पानी भी होगा। और हमारे मुल्कों में इस तरह का माहौल होता है, जो ये घर दिख रहा है ना, इस तरह के माहौल होता है। तो वहाँ खूबसूरती ख़राब कर देता है शहर का, इस तरह के जो होते हैं ना। अभी देखो माशाल्लाह इन्होंने मस्जिद भी इधर बीच में बड़ा बना के रखा। और ये यहाँ से शायद मोटरवे चालू होगा अभी शायद, या मोटरवे से सीधा एयरपोर्ट, तो फिर रोड अच्छा होगा शायद थोड़ा बहुत।
मोटरवे जो है ना, मोटरवे में रोड अच्छा होते हैं। ये बस अभी यहाँ पर पेमेंट करके, यहाँ हो सकता है पेपर लिया, फिर अगला में जब एग्जिट हो जाता है तो पेमेंट करता है। देखते रहो भैया, वीडियो देखते रहो। अभी जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो क्या क्या जगह आ जाएगा आगे, मुझे पता नहीं है। अब देखो यहाँ एक विलेज है, इस तरह का विलेज जो है ना सिटी को ख़राब कर देता है। इन्होंने विलेज भी सिटी के अंदर ही सब डाल के रखे हैं। देखो अगला सिटी था ना कुछ, तो विलेज ये बीच में, पता नहीं वो क्या ग्राउंड होगा शायद, बाल कहाँ है इसका व्यू बना देता हूँ। बाकी नीचे ट्रेन भी दिख रही है, ट्रेन स्टेशन था। और इसके बाद हम लोग अभी फुल पे जाएंगे। अभी देखो जकार्ता का शहर, शायद आप लोगों को शहर सही नज़र आ जाए। ये देखें, ये पूरा जकार्ता है। इस तरह है, थोड़ा बिल्डिंग दूर दूर पड़ जाते हैं ना, मतलब एकदम साथ में, कुछ बिल्डिंग साथ में है, कुछ दूर दूर पड़ जाते हैं। बस यही है भैया, ये शहर है, यही है। आप लोगों ने देख लिया अच्छा खासा, हो सकता है पहले भी देख चुका है इंटरनेट में, लेकिन मेरे वीडियो के मुताबिक भी आप लोगों ने देख लिया है। मुझे तो इस तरह की जगह अच्छा लगता है। ये देखो गार्डन है पूरा, इसके नीचे से रोड भी जा रहा है। ये जगह अच्छा है, इस तरह की जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्डिंग क्या है मालूम है? अपार्टमेंट है और होटल हैं कुछ। और ये जो अपना इंडोनेशिया के लोग गरीब होते हैं ना, इस तरह के घरों में रहते हैं। फिर वो एकदम गरीब होते हैं तो फिर वो छापड़े और टीन के घरों में रहते हैं। बाकी तो यही है भाई। अभी जकार्ता एयरपोर्ट जाएंगे, उधर से पता चल जाएगा कि मेरा फ़्लाइट आज का मिल जाए तो आज ही आज चले जाऊँगा। और रुकने का क्या फ़ायदा, यहाँ पर तो मेरा समझ से बाहर है। थाईलैंड में तो फिर भी समझ आ जाता है ना कौन सी जगह से मैं जा रहा हूँ। वहाँ पिकनिक है भाई, इधर तो पिकनिक होते हैं, लेकिन इधर बहुत दूर दूर जो, अभी देखो कल मैं गया था बंदूक में। बंदूक का भी बहुत बड़ा नाम है इंडोनेशिया में, बंदूक मतलब एक शहर का नाम है। लेकिन वहाँ जाके एक दिन भी रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि वैसा ही है, मज़ा नहीं आया। बाकी किसी का अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ आएगा तो फिर उसको मज़ा आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में चला जाएगा। उसके बाद फिर आइसक्रीम दुकान में जाएगा या होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, किधर भी जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत एंजॉय मिल जाता है यही शहर में, जकार्ता में। मेरा जैसा अकेला आदमी कहीं भी जाएगा मज़ा नहीं है, सिर्फ थाईलैंड में मज़ा है। चले बस यही है, आप लोगों को दिखाया मैंने जकार्ता सिटी। शहर इसी तरह का है। ये बिल्डिंगों को देख के ना आदमी खुश होता है कि यार बड़ा शहर है, लेकिन ये बिल्डिंगों के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं है। बस यही है, इधर से वो बिल्डिंग, उधर से वो बिल्डिंग। फिर बारिश का मौसम भी है, कभी बारिश हो गया तो फिर आप चल भी नहीं सकते हो पैदल। और मोटर बाइक में भी देखो, यहाँ के मोटर बाइक के लोग भी जो है ना, डायरेक्ट आपको देख के इंडोनेशिया की लैंग्वेज से बात करना शुरू कर देते हैं। पता वो तो फिर आप घबराहट में आ जाता है, कौन सी क्या बोला इसने। फिर आप इंग्लिश बात करना है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से ही समझाना पड़ता है। तो फिर अगर उसकी समझ में नहीं आता तो किसी और को भी अगर रास्ते से जा रहा है उसको डिस्टर्ब करके फिर समझाना पड़ता है। इस तरह का माहौल है। अभी अगर आप फिलिपीन जाओगे तो एकदम छोटे से छोटे बच्चे भी जो है ना इंग्लिश, वहाँ तो इंग्लिश बहुत फास्ट है फिलिपीन में, इसलिए मज़ा आता है। वहाँ जो है ना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मतलब आप बात करोगे तो फ़ौरन अंडरस्टैंड समझ जाते हैं क्या क्या करना है आपको, क्या कहाँ जाना चाहिए, मतलब ना कहाँ जा रहे हो आप। बाकी थाईलैंड में तो टूरिज़्म ज़्यादा आ रहे हैं तो लोग भी आजकल इंग्लिश बात करना आता है। लेकिन वो लोग प्यारे लोग हैं यार, बेस्ट। यानी यहाँ पर इंडोनेशिया के लोग भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन थाईलैंड के लोग जो है ना आपको उसी टाइम देख के दूर से बोलेगा सवाडिकम, एक प्यार मिल जाता है आपको दूर से, यही फ़ायदा है। और जापान के लोग भी इस तरह के आपको दूर से देख के ऐसा। अच्छा, थाईलैंड के लोग क्या करते हैं, अगर आपके सामने से गुजरेंगे ना तो डायरेक्ट नहीं गुजरेंगे, सर झुका के गुजर जाते हैं। उन लोगों का कल्चर में यही है कि आपका एहतराम करना। और यहाँ तो मैंने इंडोनेशिया के लोगों को नहीं देखा इस तरह करने में। बाकी कह रहे हैं भाईजान आप लोग तो माशाल्लाह
इंडोनेशिया के बारे में घर में बैठे बैठे कुछ मालूमात हो गया। कोशिश करो यार ये चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करो ताकि अपना दोस्तों को भी बताओ। आजकल सब्सक्राइब बहुत कम है ना, मेरा भी बहुत कम है। क्या मालूम ये चैनल वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, 1000 सब्सक्राइब चाहिए। बस इसी हवाले से मैं गुजारिश किया, आप लोग थोड़ा सा मदद करना चाहते हो तो मदद करो, सब्सक्राइब करो और अपना दोस्तों को बोलो, वो लोग भी करेंगे शायद। जितना सब्सक्राइब बढ़ जाएगा मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने देख लिया इंडोनेशिया। अभी मैं ये वीडियो यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, फिर जब एयरपोर्ट के इलाका आ जाता है फिर बढ़ जाता हूँ। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।